अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल आ गया p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, dx अपॉन 1, यहाँ पर क्या लिखा, dy अपॉन 3, यहाँ पर क्या लिखा, dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। ठीक है, तो अगर पहले दो फ्रैक्शन लेके हम सॉल्व करें कि टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो dy इज इक्वल टू 3dx, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस 3x इज इक्वल टू a। ये हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, c1 भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमने ये कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको आपने मान लिया a। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, ध्यान से देखिए। आपने लिया टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या था, dx अपॉन 1, और लास्ट फ्रैक्शन क्या है, dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो हमने इसको लिखा कि ये हो गया dx अपॉन 1 और ये हो गया dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया dz अपॉन dx इज इक्वल टू 5z प्लस 10a। ये 10a कैसे आया, क्योंकि y माइनस 3x जो है वो क्या है, a है, तो हमने यहाँ पर y माइनस 3x की जगह a ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा dz अपॉन dx माइनस 5z इज इक्वल टू 10a। तो ये आ गया आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपने लिखा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये dz अपॉन dx प्लस pz इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर जो p है वो -5 है और जो q है वो 10a है। तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन एज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आपने देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx विच इज इक्वल टू e टू द पावर -5 dx विच इज इक्वल टू e टू द पावर -5x। तो ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आपने पुट किया z इंटू ई टू द पावर -5x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह आप क्या लिखेंगे, 10a। तो यहाँ पर लिख दिया 10a इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर -5x dx प्लस c। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10a, यहाँ पर लिखा e टू द पावर -5x अपॉन -5 प्लस कॉन्स्टेंट, और ये हो गया z e टू द पावर -5x। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को e टू द पावर -5x से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, z, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लिखा है z e टू द पावर -5x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है
ई टू द पावर माइनस 5x अपॉन 5 10a, ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं y माइनस 3x प्लस इसको C2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा z प्लस 1/5 10 y माइनस 3x, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस 5x आपने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा C2। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5z प्लस 10 y माइनस 3x, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 5x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C3। मान लीजिए 5 कॉमन लेके मैंने 5C2 कर दी, तो 5C2 को मैंने C3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, सेकंड सोल्यूशन आ गया। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन कॉमा सेकंड सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 0। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, तो ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है x प्लस 2z p प्लस 4xz माइनस y क्यू इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y। ये आपको सॉल्व करना है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर एक तो आपको 2x कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक है, 2x कॉमा -1 कॉमा -1 एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और दूसरा आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा y x और -2z, ठीक है, y x और -2z, ये आपको एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों से आपको दो सोल्यूशन मिल जाएंगे, और इन दोनों सोल्यूशन को आप जोड़ के लिख देंगे, तो ये u कॉमा वी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये RGPV में 2003, 2005, 2011 में आ चुका है, ये जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है y स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y, ठीक है। वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा dx अपॉन वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा dy अपॉन माइनस एक्स वाई, यहाँ लिखा dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y। अब आपने लिखा यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले दो फ्रैक्शन आपने ले लिए, तो आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल होगा एक एक, तो यहाँ पर बचेगा dx अपॉन वाई, और यहाँ पर बचेगा dy अपॉन माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x dx प्लस वाई dy इज इक्वल टू 0। तो ये ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपको एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, तो ये लास्ट टू फ्रैक्शन ले लीजिए। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो सकता है, इसलिए लिया। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस एक्स जेड माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखें अगर,
तो यहाँ पर आपने लिखा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 2y माइनस जेड। इसका माइनस साइन मैंने यहाँ पर कंपनसेट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2y माइनस जेड अपॉन वाई विच इज़ ऑल्सो रिटर्न एज 2 माइनस जेड अपॉन वाई। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी जेड अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 2। तो ये फिर से क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। किस फॉर्म में है ये, डी जेड अपॉन डी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर p जो है वो है 1 अपॉन वाई और q जो है वो है यहाँ पर 2। तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो यहाँ पर p कितना है 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log y। तो मैंने आपको बताया था कि जब इसका बेसिक मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको y मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में। तो z इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है आपके पास 2। तो यहाँ पर लिखा आपने 2 इंटू वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा जेड वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिख दिया इसको जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आ गया सेकेंड सोल्यूशन। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों सोल्यूशन को इस तरह से जोड़कर लिख दीजिए, ठीक है। सफिशिएंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। RGPV 2008 में आ चुका है ये, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए आपने क्या लिखा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, यहाँ पर क्या लिख दिया डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, यहाँ पर आपने लिखा जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपने अगर यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स ऊपर ले लिया तो नीचे कितना बचेगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यहाँ से सिर्फ वाई ऊपर लिया तो एक वाई बचेगा, तो वाई जेड माइनस वाई एक्स। यहाँ से एक जेड ऊपर ले लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड एक्स माइनस जेड वाई। ये क्लियर है। तो अब आप अगर ऊपर का ऊपर ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड। नीचे ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स जेड है, ये एक्स जेड है, ये वाई जेड है, ये वाई जेड है। तो ये प्लस माइनस में इनका सम कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ऑन इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log c1। तो यहाँ पर आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। तो ये
log ABC हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा log C1। तो ये अल्टीमेटली आपके पास बचेगा XYZ इज इक्वल टू C1। तो ये आपको एक सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब अगर इसी एग्जांपल में आप सिर्फ x जो ऊपर लेके जा रहे हैं वो x ना ले जाकर पूरा x², पूरा y² और पूरा z² लेके जाते तो भी नीचे ज़ीरो हो सकता था। तो कैसे हो सकता था, ध्यान से देखिए। अब आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, dx अपॉन x² अपॉन ये कितना हो जाएगा y माइनस जेड। यहाँ पर लिख दिया आपने dy अपॉन y², तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स। और यहाँ पर लिख दिया dz अपॉन z², ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो आपने x² ऊपर ले लिया तो y माइनस जेड, y² लिया तो z माइनस एक्स, z² लिया तो x माइनस वाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन x² प्लस dy अपॉन y² प्लस dz अपॉन z²। नीचे सम कितना हो जाएगा 0। तो आपको क्या मिलेगा dx अपॉन x² प्लस dy अपॉन y² प्लस dz अपॉन z² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, -1/x -1/y -1/z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2 ऐसे ले लिया हमने। तो ये आपको क्या मिल गया, दूसरा सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन आपको ये मिल गया XYZ और एक सोल्यूशन आपको ये मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, XYZ कॉमा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान था, इजी था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाए z x y xp माइनस yq इज इक्वल टू y² माइनस x²। ये आपको एग्जाम्पल आ जाए। ठीक है, क्या लिखा मैंने, z xp माइनस yq इज इक्वल टू y² माइनस x²। RGPP 2010 में ये आपको एग्जाम्पल पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या लिखा, dx अपॉन zx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा dy अपॉन माइनस का zy इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा dz अपॉन y² माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अगर फर्स्ट टू फ्रैक्शन को ले लें तो कुछ बात बन सकती है। तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन zx इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस का zy। तो ये दोनों तरफ से ये z और z चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिलेगा log x प्लस log y इज इक्वल टू log C1। तो ये आपने लिख दिया log x y इज इक्वल टू log C1। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू C1। तो ये आपको एक सोल्यूशन मिल गया, इसमें कोई दिक्कत? अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप जो यहाँ देख रहे हैं, तो आपने एक तो फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर लिया, इसके अलावा अब आपको नहीं लग रहा कि फ्रैक्शन लेके ये हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो आपने यूज़ किया यूजिंग x, y, z एज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो x, y, z एज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x dx अपॉन जेड एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy अपॉन माइनस ZY स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा y dy अपॉन माइनस ZY स्क्वायर, और इस वाले में हम z से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा z dz अपॉन ZY स्क्वायर माइनस ZX स्क्वायर। तो अब हम अगर ऊपर का ऊपर ऐड कर दें और नीचे का नीचे ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये हो गया x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली नीचे क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो आपको ये मिल जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर आपने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, दूसरा सोल्यूशन। तो एक तो सोल्यूशन आपका एक्स वाई था, ठीक है, और एक सोल्यूशन ये आया तो आपने लिखा एक्स वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्राई करने के लिए देना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ऐसा कुछ। तो इसको ट्राई कर लीजिएगा आप, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। अगर नहीं बने तो पूछ लीजिएगा, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आरजीपीवी में 2002, 2003, 2007, 2008 और इसके अलावा भी कई बार आ चुका है। तो ये प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। 2002, 2003, 2007, 2008 काफ़ी बार आ चुका है। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यहाँ पर लिखा आपने डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, फिर आपने लिखा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन में जो हम करने जा रहे हैं ये अभी तक का सबसे नया क्वेश्चन होगा, ठीक है, अलग क्वेश्चन है। इसमें भी आप एक नई चीज़ सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे कि जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप मल्टीप्लायर यूज़ करके भी इसको नीचे ज़ीरो नहीं बना सकते या फ्रैक्शन लेके भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर मैं इनको आपस में माइनस करूँ तो ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्लास में इसको सीखें और प्रैक्टिस करें, तब आप जब एग्ज़ाम में या कोई किसी किताब में कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए आपने किया डी एक्स माइनस डी वाई, तो डी एक्स माइनस डी वाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। फिर आपने यहाँ पर किया डी वाई माइनस डी जेड, तो इसके नीचे क्या लिखा आपने, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर आपने क्या लिखा, डी जेड माइनस डी एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप लिख सकते हो डी एक्स माइनस डी वाई। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में,
और यहाँ से मैंने z कॉमन निकाल के लिख दिया x माइनस वाई। यहाँ पर लिख दिया dy माइनस डी जेड, मैंने इसको और इसको साथ में ले लिया और जो बचा हुआ है उसमें से z कॉमन निकाल के लिखा है। यहाँ पर मैंने इसको और इसको साथ में ले लिया, तो ये क्या लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो ये कितना हो जाएगा y माइनस जेड। यहाँ से हमने क्या लिखा डी जेड माइनस डी एक्स, यहाँ पर इन दोनों को साथ में ले लिया तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपने यहाँ पर लिखना है डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन, यहाँ से x माइनस वाई बाहर आ सकता है, इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस वाई, इसके अंदर x प्लस वाई बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा z। उसी तरह से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आप y माइनस जेड कॉमन निकालोगे, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो y माइनस जेड कॉमन निकाला तो y प्लस जेड बच जाएगा, तो y प्लस जेड प्लस एक्स यहाँ पर बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर डी जेड माइनस डी एक्स, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा z प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका डी वाई माइनस डी जेड और ये हो जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन दो फ्रैक्शन को ले लीजिए, इन दो फ्रैक्शन को ले लीजिए, तो हमने यहाँ पर लिखा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन, मैं यहाँ पर वो वर्बली लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन एंड टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन डायरेक्टली आपको करके बता रहा हूँ। तो आपने इन दो फ्रैक्शन को ले लिया एक बार, और एक बार आपने इन दो फ्रैक्शन को ले लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको log x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस जेड प्लस लॉग c1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो log x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना log c1। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू c1, तो ये आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा log y माइनस जेड इज इक्वल टू log z माइनस एक्स प्लस log c2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं log y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c2। तो यहाँ से y माइनस जेड z माइनस एक्स इज इक्वल टू c2, तो ये एक सोल्यूशन मिल गया। तो इन दोनों सोल्यूशन के हिसाब से अगर आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल आ जाए y माइनस जेड अपॉन वाई जेड
p प्लस z माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये अगर आपको एग्जाम्पल आ जाए तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप इस पूरी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको दिखाई देगा x y माइनस जेड पी अपॉन एक्स वाई जेड, प्लस ये आपको दिखाई देगा y z माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड क्यू इज इक्वल टू ये दिखाई देगा आपको z x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये तीनों जगह से ये जो एक्स वाई जेड है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, एक्स वाई माइनस जेड पी प्लस वाई जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई। तो अब इसके आगे मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके आगे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस 2xy क्यू इज इक्वल टू माइनस 2zx। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस 2xy क्यू इज इक्वल टू माइनस का 2zx। ये आपका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसका साइन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। तो अगर इसको माइनस साइन में उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी, ये हो जाएगा प्लस 2xy क्यू और ये हो जाएगा 2xz। ठीक है, -1 से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये साइन इनके थोड़े से चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन 2xy। यहाँ पर लिख सकते हैं dz अपॉन 2xz। तो यहाँ पर ये जो लास्ट टू फ्रैक्शन है इसको देख के लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो आपने यहाँ पर लिखा टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन। तो लास्ट टू फ्रैक्शन लिया तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन 2xy और यहाँ पर लिखा dz अपॉन 2xz। तो ये दोनों जगह से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा dy अपॉन वाई और यहाँ पर बचेगा dz अपॉन z, जो कि आपको ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log z प्लस log c1। तो आप लिख सकते हैं log y अपॉन z इज इक्वल टू log c1। तो यहाँ से आपको y अपॉन z इज इक्वल टू c1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन क्या कर सकते हैं कि हमने एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर यूज़ किया, तो हमने लिखा यूजिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एज मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर ईच फ्रैक्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, ध्यान से अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स
प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। नीचे यहाँ पर अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इसमें हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर, तो प्लस 2xy स्क्वायर। और इसमें अगर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xz स्क्वायर, 2xz स्क्वायर। बट ये कहीं से भी नीचे ज़ीरो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आपको जब ये बता रहा था मल्टीप्लायर, तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि या तो नीचे ज़ीरो हो जाए या तो नीचे कुछ ऐसा हो जाए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो। तो अभी तक ऐसा है कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें हमें ऐसा कुछ मिले, बट ये क्वेश्चन वैसा है जिसमें हमें ऐसा मिलेगा कि नीचे जो लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर लिखा होगा। जैसे कि ये कितना हो गया एक्स क्यूब, अब ये क्या है एक्स वाई स्क्वायर, ये 2xy स्क्वायर, तो कितना बचेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर प्लस का 2xz स्क्वायर, तो ये मिलेगा एक्स जेड स्क्वायर। तो ध्यान से अगर मैं नीचे से x कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना हो गया x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों किया वो मैं आपको अभी बता देता हूँ आगे। तो ये हमने ईच फ्रैक्शन कर लिया। आप चाहें तो अभी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इतना तो आपको अभी लिखना है। अभी ईच फ्रैक्शन के बराबर है तो ईच फ्रैक्शन इसको हम किसी के भी बराबर कर सकते हैं, बट हम किसके बराबर करेंगे जिसके बराबर रखने से इसका आंसर आ सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डी जेड के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने डी जेड के बराबर ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है डी जेड अपॉन 2xz। अब मुझे लगा यार यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2x बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। तो अब दोनों तरफ से ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको नीचे क्या दिखाई देगा, आपको नीचे दिखाई देगा 2 ट्वाइस ऑफ x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। तो यहाँ पर हम ऑन इंटीग्रेशन करें तो नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कि ये जो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग ऑफ नीचे वाला, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा लॉग जेड प्लस लॉग c2। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू लॉग c2। तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू c2। तो ये आपका सेकेंड सोल्यूशन आ गया। तो आपका जो पहला था सोल्यूशन वो क्या था y अपॉन जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर ये क्या मिल गया ऐसा मिल गया। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा y अपॉन जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये फंक्शन ऑफ u कॉमा v लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया है ये क्वेश्चन आपको 2004, 2006 और 2007 में आ चुका है,
जितना मेरे पास रिकॉर्ड है इसका वो ये है। हो सकता है इसके पहले भी काफ़ी बार आ चुका हो और इसके बाद भी काफ़ी बार आ चुका हो, क्योंकि अभी 2016 ख़त्म हुआ है, 2017 चल रहा है, तो ये तो 2004, 2006, 2007 तक का ही रिकॉर्ड है। तो ये कई बार आ चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपको एग्जांपल दिया गया है, ये 2009 में ये आया था। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, यहाँ पर लिखा डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, यहाँ पर लिखा डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन लेके भी सॉल्व नहीं होगा और मल्टीप्लायर लेके भी ज़ीरो तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करें, कैसे करें? तो यहाँ पर आप डी एक्स माइनस डी वाई करो। तो डी एक्स माइनस डी वाई करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका वाई माइनस एक्स। डी वाई माइनस डी जेड करोगे, डी वाई माइनस डी जेड करोगे तो आपको मिलेगा जेड माइनस वाई। और डी जेड माइनस डी एक्स करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स माइनस जेड। तो अगर ध्यान से देखें तो हम इन सब के -1 का कॉमन निकाल के इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वाई माइनस डी जेड, तो ये हो गया वाई माइनस जेड, ये हो गया डी जेड माइनस डी एक्स, तो ये हो गया जेड माइनस एक्स। तो आप कोई भी दो फ्रैक्शन लेकर सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा, ये ऑलरेडी इस टाइप का हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है, तो आप इसके आगे कर सकते हो, आपसे बन जाएगा, श्योर हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आपको करना चाहिए। इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है। तो ये एग्जांपल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये किया हुआ क्वेश्चन है, बन जाएगा, बट आप जब इनिशिएट करते हो, शुरू करते हो, तो आपको लगता है ये यार ये तो नहीं बन रहा। तो ये कैसा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर लिखा हमने डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, फिर लिखा हमने डी जेड अपॉन एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखा तो हमने सोचा कि यार ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बट ये माइनस में होता तो ये चला जाता। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इस वाले में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स जेड, और ये क्या है, ये भी प्लस एक्स जेड है, तो फिर इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये तो कट गया, ये भी कट गया, बट अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई जेड, और ये क्या है, प्लस वाई जेड, तो कट जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग 1, -1, एज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड
नीचे कितना मिलेगा 0, और ये आ जाएगा आपका रेशियो ईच फ्रैक्शन के बराबर। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, dx माइनस dy माइनस dz इज इक्वल टू 0। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल गया x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू C1। तो ये आ गया आपका पहला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमने क्या सोचा कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसको अगर हम देखें ध्यान से तो क्या किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर में इसके अलावा और क्या लिया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है इसलिए मुझे मालूम है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और यहाँ लिखा एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो मैं इसको एक बार आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ऐसे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स जेड प्लस वाई जेड, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स जेड प्लस वाई जेड। मान लीजिए मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। मान लीजिए मैं इसमें वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैं वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। तो इन दोनों को देखा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसमें क्या करूं, तो मैंने सोचा इसमें मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक्स प्लस वाई, ये जेड कॉमन है इसका, तो यहाँ से ये जेड जेड कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे किया जाए, इसको कैसे अपन ज़ीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब है, तो अगर ये माइनस होता तो कट जाता। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो अगर ये माइनस होता तो कट जाता। ये वाई क्यूब है और ये माइनस वाई क्यूब होता तो कट जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें एक्स स्क्वायर, मैं इसमें इस वाले में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड का नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये नेगेटिव साइन बाहर है तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे किस में मिल जाएंगी, माइनस में मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे किस में मिल जाएंगी, नेगेटिव में मिल जाएंगी। तो ये जो एक्स क्यूब है ये कट जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये वाई क्यूब, ये वाई क्यूब। तो सारी चीज़ें कट गई, एक्स वाई जेड प्लस माइनस में कट गया। तो मैंने मल्टीप्लायर क्या यूज़ किया, एक्स वाई और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये जो चीज़ है ये आपका रफ में मैंने समझा दिया। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यूजिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड विथ नेगेटिव साइन एज मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर आपका जो ईच फ्रैक्शन आएगा वो ईच फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड डी जेड, और नीचे कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई
और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स डी एक्स हो गया, ये वाई डी वाई हो गया, नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं? तो अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर देखा कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बट इसमें एक कमी है, क्या है वो, 2 की। तो डी एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा हो गया। तो ऑन इंटीग्रेशन अब आप ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जो है इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये डी जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा, 2 लॉग जेड, तो 2 पावर में जा सकता है, तो ये हो जाएगा लॉग जेड टू द पावर 2। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग C2। तो यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो ये आपको क्या मिल गया, सेकंड सोल्यूशन। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन जो आया था वो आया था x माइनस वाई माइनस जेड। तो आपका आंसर आएगा x माइनस वाई माइनस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान था, थोड़ा सा आम क्वेश्चन की तरह नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।